हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरम 6.3 का। और ये थ्योरम है ट्रायंगल चैप्टर का। और इसके पहले मैंने दोनों थ्योरम जो है सो सॉल्व किए हैं, थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उनका दे दूंगा, आप उसको भी जा करके वॉच कर सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग इस थ्योरम की चर्चा करेंगे। ये थ्योरम एक्चुअली क्या बोला है और इसमें हम लोग को क्या करना है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बोला है कि इफ इन ए टू ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। पहला बोला कि दो ट्रायंगल है जिसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमारा क्या है, इक्वल है। मतलब कि जैसा हमको बोला गया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम फिगर बनाते हैं तो यहाँ देखिए थोड़ा सा हम लोग को क्या करना है, एक छोटा ट्रायंगल लेना है, थोड़ा सा एक हमको बड़ा ट्रायंगल बनाना है। अब इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग रीजन में बताऊंगा कि इसी में रीजन आपको पता चल जाएगा, थ्योरम में ही पता चल जाएगा कि इसका रीजन क्या है कि एक ट्रायंगल हमको थोड़ा छोटा लेना है, एक ट्रायंगल थोड़ा हमको बड़ा बनाना है इसमें। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला कि इफ इन टू ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो एंगल इस एंगल से ये एंगल इक्वल होगा। अगर इसका नेमिंग कर दें ए बी सी और इसका नेमिंग कर देते हैं डी ई एफ, तो ये हमारा जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब ए से डी इक्वल है, बी से हमारा ई इक्वल है और सी से हमारा एफ इक्वल है। तो यही अभी बोला गया है कि दो ट्रायंगल है जिसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमारा इक्वल है। तब क्या होगा, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अगर ऐसा है कि इन तीनों का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इन तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो रहा है, तो मतलब इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या हुआ, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये हो जाएगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये हो जाएगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये हो जाएगा। ये अभी इक्वल दिया हुआ है और हम लोग को ये प्रूव करना है कि अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसके जो साइड्स के जो रेशियो होंगे, साइड्स के रेशियो का मतलब क्या, देखिए इस एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड BC और इस एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड EF, तो इन दोनों के रेशियो, और B से हमारा E इक्वल है तो इसके सामने में AC आ रहा है, इसके सामने में DF आ रहा है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड से हुआ तो इन दोनों का रेशियो, और इस एंगल का ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये और इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये, इन दोनों का रेशियो हमारा सेम होगा। ठीक है, लिखा ना, देखिए देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, या फिर उसी को प्रोपोर्शन में भी बोलते हैं। तो क्या होगा, एंड हेंस द टू ट्रायंगल आर सिमिलर। तो उसके बाद अगर ये प्रोपोर्शन में हम कर पाते हैं तो दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो जाएगा। तो चैलेंज क्या दिया है हम लोग को, चैलेंज ये दिया है कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है। तो चैलेंज ये है कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम करना है, और उसके बाद जब सेम कर लेंगे तब ये हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर है। तो सबसे पहले देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन में हम लोग को जो जो दिया रहता है उसको लिखना रहता है। तो क्या दिया है, अभी ये जो स्टेटमेंट था ये स्टेटमेंट के रूप में दिया है, इसको क्या करना है, हमको मैथमेटिकल स्टेटमेंट के फॉर्मेट में लिखना है। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF इन विच, इसमें क्या क्या दिया है, तो एंगल A से हमारा एंगल D इक्वल कर रहा है, एंगल B से हमारा एंगल, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमारा E इक्वल है, इसका A का D इक्वल है, और एंगल C से F इक्वल, अभी ये दिया हुआ है। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ये करना है कि देखिए A और D इक्वल है तो A का सामने में जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है BC पहले लिखेंगे, ठीक है, और D का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है EF, तो EF लिख देंगे इक्वल टू B का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है AC, वो यहां लिखेंगे AC, और E का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है DF, तो DF यहां लिखेंगे इक्वल टू C का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है AB, तो AB लिखेंगे, और F का कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमारा क्या है DE। तो ये हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही नहीं समझते हैं कि ये किस तरह लिखा जा रहा है। ये भैया, ये आपका जो स्टूडेंट्स ये जो लिखा जा रहा है, A के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमारा BC होता है
और डी का करस्पॉन्डिंग साइड ई एफ होता है, इसीलिए यहाँ बी सी बाई ई एफ पहले लिखाएगा, और बी का करस्पॉन्डिंग साइड ए सी और ई का करस्पॉन्डिंग साइड डी एफ, तो इसलिए ऐसा लिखाता है। और सी का करस्पॉन्डिंग साइड ए बी है और एफ का करस्पॉन्डिंग साइड डी एफ है, डी ई है, तो इस तरह हम लोग को लिखना है। अब बात आते हैं कि जब ऐसा हम कर लेंगे, ऐसा साबित कर देंगे, तो ये भी हमको साबित ही करना है, एक तरह से प्रूफ करना है। तो दैट इज क्या हो जाएगा, ये हमारा जो ट्रायंगल है ए बी सी वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कट करेंगे ए बी इक्वल टू डी पी, यानी इसको उठा करके हम लोग यहां रख देंगे, है ना। डीपी का मतलब होता है कि ये जो आपका डीपी है वो ये किस ट्रायंगल में जाएगा, तो हमारा डीपी का मतलब देखिए डी हम लिए तो पी का मतलब एक पॉइंट हम यहाँ पे आएगा, वो हम लिख देंगे थोड़ा सा, और एसी को कट कर देंगे डीक्यू से। यहां पर हम लोग लिख देंगे कि वेयर पी, यहाँ क्यू पहले लिख लेते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑन DE and DF respectively। ठीक है, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे PQ को। तो PQ को हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। जो ज्वाइनिंग पॉइंट है थोड़ा सा इसको डॉटेड लाइन द्वारा दिखाया जाएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो इस तरह से हम लोग डॉटेड लाइन द्वारा दिखाएंगे। अब क्या करना है, इसके बाद का जो स्टेप है कि ये जो ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल, इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से क्या होगा कि ये एंगल इस एंगल से इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इस एंगल से इक्वल कर देंगे, और चूंकि ये एंगल इस एंगल से इक्वल था ऑलरेडी, तो ये एंगल इससे इक्वल था, ये एंगल इससे इक्वल था, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा। इसी तरह ये एंगल इससे इक्वल है, ये एंगल इससे इक्वल कर देंगे तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा। इस तरह से ये जब दो एंगल आपस में इक्वल होता है तो ये हमारा साइड और ये साइड पैरेलल हो जाता है। तो हम लोग थोड़ा सा थेल्स थ्योरम उसके बाद लगाएंगे। आइए चले प्रोसेस के थ्रू हम लोग देखते जाते हैं, इसमें कोई जल्दीबाजी हम लोग को नहीं करनी। चलिए नेक्स्ट वन हम लोग क्या करेंगे, थ्योरम तो हम लोग समझ ही गए, इसको इरेज कर देते हैं। उसके बाद थोड़ा यहाँ और स्पेस बना लेते हैं। देखो इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। तो प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी में आते हैं एंड ट्रायंगल डी पी क्यू में चले जाते हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ए से हमारा डी ऑलरेडी इक्वल था, जो कि ये गिवन था, और अभी हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन के थ्रू ये लिया है कि ए बी इक्वल टू डी पी और ए सी इक्वल टू डी क्यू। तो ये हम लोग जो दो पॉइंट लिए हैं वो कैसे लिए हैं, तो बाय कंस्ट्रक्शन से। तो इस तरह से जब इतना चीज हमारा हो गया कि दो साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल सेम होता है दोनों साइड्स का, दोनों ट्रायंगल का, तो ये हमारा एस क्राइटेरिया से बाय एस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल जो है आपका ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी पी क्यू, जो कि हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का जो क्राइटेरिया है, 3 क्राइटेरिया होता है उसमें, जिसमें कि ए नहीं होता है, याद रखना है उसमें कॉन्ग्रुएंसी में। एस होता है, एस होता है, और एस होता है, और आर एच एस होता है। तो अभी हम लोग जो कॉन्ग्रुएंसी जो क्राइटेरिया लिए हैं वो सिर्फ हम लोग लिए एस। यहाँ मैंने लिखा है एस क्राइटेरिया से आपका ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल से क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तब क्या होगा, देखिए जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आपका ए एंगल से डी आपका इक्वल हो रहा है, एंगल बी से हमारा पी इक्वल हो रहा है, और एंगल सी से हमारा एंगल
Q इक्वल हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ सावधानी बरतना है कि जब P दिखा रहे हैं तो मतलब समझना है dpq। क्या समझना है? dpq। और Q जब लिख रहे हैं तो दैट मीन समझना है dqp। यहाँ लिखना है dqp। अभी देखो ये जो हम लोग लिखे थे, ये आप क्या करो कि इक्वेशन इसमें अभी हम लोग ना पहले जो हम लोग का जो ये जो चीज था ये अभी हम लोग प्रूफ किए, इसको इक्वेशन 1 बनाएंगे। और हम लोग का दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था? A से E इक्वल है और C से A से D इक्वल था और B से आपका B से E इक्वल है और C से हमारा इक्वल F है। तो यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर B और B के इक्वल ये है और B के इक्वल ही E है। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि हम लोग अगर यदि फाइनली करें और वहीं पर देखो C के इक्वल DQP, मतलब यहाँ पे देखिए ये एंगल इसके इक्वल हो रहा है और ये एंगल से ये एंगल इक्वल कर दिए, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। ये एंगल इसके एंगल से इक्वल है और ये दोनों इक्वल है आपस में। और यही चीज स्टेटमेंट भी लिखे हैं कि B के इक्वल ये है और इसके इक्वल आपका E है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप फ्रॉम इक्वेशन 2 और 1 से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग देख रहे हैं कि dpq इक्वल टू एंगल E हो रहा है और एंगल dqp आपका जो हो रहा है वो एंगल F दिखा रहा है। तो जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, dpq पैरेलल हमारा EF हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोरस्पोंडिंग एंगल ये आपका क्या, ये इसको क्या बोलते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो जाता है तो वो दोनों साइड आपका पैरेलल हो जाता है। यानी दो लाइन आपका, दो लाइन का कोई इंटरसेक्ट कर रहा हो, कोई भी ये दो लाइन, यानी मान लीजिए दो लाइन है और उसको एक इंटरसेक्ट कर ट्रांसवर्सल लाइन है और कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो रहा है, दैट मींस ये दोनों लाइन आपका पैरेलल हो गया, एक ही से ये पैरेलल हो जा रहा है। क्योंकि ये दोनों है तो दैट मींस ये कंफर्म है कि ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। तब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग ये लिखेंगे कि सो PQ पैरेलल EF। क्यों? क्योंकि आपका एक तरह से बोल सकते हैं कि PQ पैरेलल EF हो रहा है, क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं कि काउज ये दे सकते हैं कि देयर कोरस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल, देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये आपका एक थ्योरम था जो क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे। तो इस तरह से ये आपका दोनों साइड आपका इक्वल हो गया। अब थेल्स थ्योरम हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे, क्योंकि देखिए थेल्स कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या बोला था, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, अगर भी दो साइड पैरेलल हो जा रहा है तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, कि आपका dp अपॉन में pe इक्वल टू हो जाएगा dq अपॉन में qf, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एडिंग बोथ साइड, एडिंग वन बोथ साइड कर दो, एडिंग वन बोथ साइड। तो जब एडिंग वन बोथ साइड करेंगे तो dp अपॉन में pe प्लस 1 कर देंगे इक्वल टू dq बाय qf प्लस में फिर 1 कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहां पर फिर अगेन हम लोग लिखेंगे क्या, dp प्लस pe अपॉन में pe हो जाएगा इक्वल टू, फिर हो जाएगा dq प्लस qf अपॉन में qf हो जाएगा।
फिर हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर dp प्लस PE मिलके क्या बना लेगा, DE बना लेगा, अपन में PE हो जाएगा। और इक्वल टू अगर हम लोग dq प्लस qf ऐड कर दें तो हम लोग का क्या बन जाएगा, df अपन में क्या लिखेंगे, qf, ऐसा हो जाएगा। लेकिन हम लोग को क्या करना था, हम लोग को करना ये था कि dp बाय PE लाना था, क्योंकि dp बाय PE लाते तो dp के जगह हम AB रख देते तो हमारा ये सेट हो जाता। तो यहाँ पर करना क्या है, करना हम लोग को ये है कि ये जो लिखे हैं पहला वाला ये बात, उसको हम लोग उलट देते हैं। यानी पहले करेंगे क्या कि इसमें इसी चीज को, ये थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा सही है, तो इसको पहले उलट देते हैं, PE बाय DP लिख देते हैं और इक्वल टू QF बाय DQ लिख देते हैं, तब मेरा सही हो जाएगा। क्योंकि ऐसे में आ गया क्या, हमारा PE नीचे आ गया, इसका हम लोग यूज नहीं कर सकते, तो इसको पहले उलट देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एडिंग बोथ साइड करते हैं, एडिंग वन बोथ साइड। तो जब एडिंग वन बोथ साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, PE बाय DP प्लस में 1 कर देते हैं और QF बाय DQ प्लस में 1 कर देते हैं। तो इस तरह से अब क्या होगा, इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो अब हम लोग लिखेंगे PE प्लस DP अपन में DP। देखिए DP आ गया, DP मेरा नीचे आ गया, DP के जगह हम AB डाल देंगे, क्योंकि हमारा वो प्रूफ है पहले से कि DP इक्वल टू कंस्ट्रक्शन से ले चुके हैं DP बाय AB। तो अब देखो ऐसा लिखेंगे और इधर क्या हो जाएगा मेरा, QF प्लस DQ अपन में DQ। तो अब क्या होगा, देखिए DP अब यहाँ आ गया ना, PE, देखो PE प्लस DP मिलके क्या बना लेगा, DE, और यहाँ लिख देंगे DP। इसी तरह से QF प्लस DQ मिलके क्या हो जाएगा, DF अपन में DQ। तो इस जगह में हम लोग क्या करेंगे, DE बाय DP, अब DP के जगह में AB डाल देंगे और DF बाय DQ के जगह में हम क्या डाल देंगे, AC डाल देंगे, यानी DF बाय AC कर देंगे। तो ये हो गया। अब इसी तरह से सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं कि बचा हुआ, देखिए इस ट्रायंगल का हमारा AB आ गया है। अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो इसमें हम AB लिख चुके हैं और AC भी लिख चुके हैं, AB और AC लिख चुके हैं। बचा है क्या, सिमिलरली उसी तरह से हमारा BC भी लिखा जाएगा और ऊपर में जो है DE, इस ट्रायंगल का DE लिखा जा चुका है, DF भी लिखा जा चुका है यहाँ पर। तो बचा हुआ क्या पार्ट रह गया, EF, तो EF भी इसी तरह से लिखा जाएगा, सिमिलरली इसी तरह वो भी प्रूफ हो जाएगा। और हैंस हम लोग का क्या हो जाएगा, ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DEF। तो इस तरह स्टूडेंट ये हमारा जो थ्योरम है वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और जितने भी थ्योरम्स हैं इस चैप्टर के सारे करवाएंगे और सॉल्यूशन भी करेंगे। आप प्लीज कमेंट करो कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरा चैनल थोड़ा नया है और सब्सक्राइबर कम देख करके स्टूडेंट क्या होते हैं, क्लिक नहीं करते हैं। तो आप लोग क्लिक करो, पूरा देखो, और जो टीचर्स हैं, नए टीचर्स, उनको भी मौका दो कि वो भी आगे बढ़ सके आप लोग के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, गुड बाय।